अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है वकास हैदर। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, मेरी तरह आप लोगों को भी ये वीडियो देख के झटका लगने वाला है। ये कोई ओपन हैमर नेम का कोई बंदा है, यहूदी है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसका ये दावा है कि ये जो एटम बम बनाने का जो सारा तरीका लिया गया है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मेरे लिए भी ये एक शॉक्ड था जब मैंने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो का टाइटल है हो भगवत गीता इंस्पायर्ड ओपन हैमर द फादर ऑफ एटम बम। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको घंटी का बटन मिलता है, उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाए, ताकि हमारी हर न्यू रिएक्शन इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक भौतिकविद थे जिन्हें एटॉमिक बॉम्ब का जनक भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर ने मेक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट केंद्र पर 16 जुलाई 1945 को जब सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट देखा तो उन्होंने कहा, मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ओपेनहाइमर का यह कथन हिंदू धर्म की धार्मिक किताब भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक की ओर इशारा करता है, जो कहता है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमेह प्रवृत्ता। अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। भौतिकविद ओपेनहाइमर कभी हिंदू धर्म में परिवर्तित तो नहीं हुए, ना ही खुद को उन्होंने कभी हिंदू कहा, लेकिन भारतीय वैदिक दर्शन शास्त्र ने अन्य से ज्यादा प्रभावित किया। ओपेनहाइमर ने गीता को समझने के लिए संस्कृत की अतिरिक्त शिक्षा ली, क्योंकि वह गीता को उसी की भाषा में समझना चाहते थे। उनका जन्म भले ही एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन महान हिंदू महाकाव्य भगवत गीता के ज्ञान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ओपेनहाइमर के अनुसार 19वीं शताब्दी में अगर ऐसा कुछ था जो पश्चिम के देश भारत से सीख सकते थे तो यह गीता का अध्ययन ही था। भारत के महाकाव्य महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, जो परमाणु बम के समान ही माना जाता है। उल्लेखनीय रूप से ओपेनहाइमर भी परमाणु के साथ ब्रह्मास्त्र की संभावना पर विश्वास करते हैं। एक बार ओपेनहाइमर से रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो बम मैनहट्टन परियोजना में विस्फोट हुआ था, क्या वह पहला था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग में यह जरूर पहला था। ओपेनहाइमर का यह जवाब इस बात का संकेत था कि ब्रह्मास्त्र रूपी परमाणु बम का विस्फोट पहले भी हो चुका है। ओपेनहाइमर को गीता पर इतना विश्वास था कि वे अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे और वे स्वयं गीता की एक प्रति अपने पास रखते थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दाह संस्कार के दौरान भी उन्होंने गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ा था, जो कुछ इस प्रकार है, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध सह एव सह। अर्थात सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप, वही उसकी निष्ठा। मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आती। गीता में पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने कौरव भाइयों से युद्ध करने में संकोच दिखाया था। अपने भाइयों, दोस्तों और गुरुजनों को अपने विरोधी के रूप में देखकर अर्जुन के मन में सवालों की झड़ी उमड़ने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वह शस्त्र विद्या में अपने विरोधियों से कम था, वह बस अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने और उनका वध करने में संकोच कर रहे थे। वो अपनों पर ही हमला कर उनका वध नहीं करना चाहते थे। इसके बाद वह अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन में चल रहे प्रश्नों को रखते हैं। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की व्याख्या करते हैं और अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने 3 बिंदुओं को केंद्र बनाया है। अर्जुन एक योद्धा है और इसलिए युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। दूसरा, अर्जुन के भाग्य का निर्धारण करना भगवान का काम है, अर्जुन का नहीं। और तीसरा, अगर वह अपनी आत्मा को संरक्षित करने जा रहे हैं तो अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण के विस्तृत उत्तर सुनकर अर्जुन का विचलित मन शांत हो जाता है और वह युद्ध करने के लिए पुनः उद्यत हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके ईश्वरीय तथा बहुसहस्त्र रूप के दर्शन के लिए आग्रह करते हैं। अर्जुन के आग्रह के बाद श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप उन्हें दिखाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में 1000 सूर्य चमक रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देखकर अर्जुन मोहमुक्त हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह काल है और वर्तमान में उनका लक्ष्य अधर्म का विनाश करना है। गीता हिंदू धर्म का एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जिसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से व्याख्या की है। जैसे काल को किसी ने मृत्यु कहा है तो किसी ने इसे समय भी कहा है, लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए ही एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे काल कहते हैं। इसकी व्याख्या कालांतर के रूप में भी की गई है जिसका अर्थ होता है संहारक। युद्ध में विनाश अपने चरम सीमा पर होता है, चाहे कोई युद्ध में भाग ले अथवा नहीं, परंतु इसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है और यह ओपेनहाइमर और उनके द्वारा आविष्कृत किए गए परमाणु बम के लिए सही साबित हुआ। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की यह वजह बिल्कुल नहीं थी कि वे महत्वपूर्ण शहर थे, बल्कि बड़ी वजह यह थी कि उन शहरों पर उस वक्त तक किसी तरह की बमबारी नहीं की गई थी। अमेरिका ने पहले ही इन शहरों को परमाणु बम गिराने के लिए चिन्हित कर लिया था। अगर वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार बनाने से मना कर दिया होता तो शायद जापान को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। परंतु ये भी सत्य है कि बिना परमाणु बम के द्वितीय विश्व युद्ध में मृतकों की संख्या उतनी ही होती जितनी परमाणु बम के प्रयोग से हुई थी। वास्तव में यह संख्या बढ़ भी सकती थी, क्योंकि बिना परमाणु बम के यह युद्ध नहीं रुकता और यह युद्ध और भी कई महीनों तक या कई सालों तक जारी रहता। ओपेनहाइमर भी महाभारत के अर्जुन की तरह ही थे, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन युद्ध से नफरत करने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों ने परमाणु बम विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया था और ओपेनहाइमर एकमात्र दर्शक थे जो इस अनहोनी को देख रहे थे। गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। गीता के अनुसार नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा अजर अमर है, मतलब उसे अग्नि, वायु, जल या किसी भी शस्त्रों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, जबकि शरीर नश्वर है। गीता का उपदेश सुनने के बाद युद्ध के प्रति अर्जुन के विचार पूरी तरह बदल गए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि वध करने के बाद भी उनके सभी परिजनों की आत्मा जीवित रहेगी। दूसरी तरफ अर्जुन की तरह ही ओपेनहाइमर को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओपेनहाइमर का अमर आत्मा के विचार को न स्वीकार कर पाना उनके मन में कई सवाल खड़े करता था। उन्हें सदैव यही लगता था कि उनके हाथ उन असंख्य लोगों के रक्त से रंगे हैं जो उनके द्वारा निर्मित परमाणु बम से मारे गए थे। हालांकि ये गीता द्वारा प्रेरित कर्तव्य बोध ही था जिसने वर्ष 1967 में उनकी मृत्यु तक उनके जीवन का मार्गदर्शन किया था। गीता के कई अर्थ हैं, परंतु गीता का असली सार इसके प्रचलित अर्थ से कहीं ज़्यादा गूढ़ और रोचक है। जय श्री कृष्ण जी। तो गाइस, ये थी वीडियो। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि ये इसका टाइटल पढ़ के मुझे भी एकदम से वो हैरानी का झटका लगा है कि मेरे माइंड में था, अमूमन लोगों के माइंड में यही बात चल रही थी जब से अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था, परमाणु बम। 1945 की ये बात है जब वर्ल्ड वार हुई थी। लेकिन ये जो ओपेनहाइमर था ये बेसिकली एक यहूदी था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये इंस्पायर हो गया भगवत गीता का। गीता को इसने पढ़ना शुरू कर दिया। गीता का एक वो कॉपी, यही मुझे जो समझ आई, एक वो कॉपी या एक छोटी बुक अपनी जेब में हर वक्त रखता था। उसको इसने पढ़ने के लिए हिंदी ज़ुबान या संस्कृत ज़ुबान सीखी उसको समझने के लिए कि मुझे आसानी से उस चीज़ की समझ आ सके। ओपेनहाइमर बेसिकली एक बहुत बड़ा साइंसदान था, वो रिसर्च करता था, या एटम बम का फादर, बाप कहा जाता है उसको, कि एटम बम का मौजूद जो है ओपेनहाइमर है। बेसिकली तो ये एक यहूदी था, लेकिन भगवत गीता को पढ़ के इसने जो चीज़ें सीखी हैं फिर पूरी दुनिया को बताया। हालांकि वो उसने अपना धर्म जो यहूदी था, मज़हब, उसने उसको नहीं छोड़ा। हालांकि मेरे माइंड में ये चीज़ भी थी कि ये भगवत गीता को पढ़ने के बाद अपना रिलीजन चेंज कर लेगा, हिंदू रिलीजन में आ जाएगा। सबसे पहला जो एटम बम दुनिया में गिराया गया या किसी जंग में इस्तेमाल किया गया वो अमेरिका और जापान की जो जंग थी 1945। हम लोग इस हद तक ही जानते थे, इससे आगे तक का हमें नहीं पता था। लेकिन ये ओपेनहाइमर ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि ये पहला एटम बम नहीं था। गीता में इसके अलावा भी काफ़ी शवायद मिलते हैं कि ये जो परमाणु बम का तरह का कोई ऐसा हादसा या धमाका पहले हो चुका था। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।